नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल साई एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग भाग पर ध्यान देते हैं। भाग एक प्रकार का संविधान का चैप्टर होता है और अनुच्छेद उसका टॉपिक होता है। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके टॉपिक यानी अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला भाग की बात करें तो भाग 1 में चर्चा किया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग की बात करें, सबसे पहले हम लोग संघ यानी देश के बारे में चर्चा करेंगे। जब देश में जैसे ही एंटर मार लेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बाद दूसरा नागरिकता, और तीसरा भाग में जिक्र है मौलिक अधिकार। तीसरा में मौलिक अधिकार। चौथे भाग की बात करें तो मूल कर्तव्य। चौथा में नीति निर्देशक तत्व। और चौथा के क की बात करें तो ये मौलिक कर्तव्य। चौथा के क में मौलिक कर्तव्य। 4 के क तक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लें। सबसे पहले हम लोग देश की बात करते हैं तो सबसे पहला भाग में हम लोग किसको रखें, देश को रखें, और उसमें जितने राज्य हैं उनके राज्य के क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा में जब हम लोगों ने देश के बारे में जाना तो देश में जो रहने वाले जो नागरिक हैं उनके बारे में जानेंगे। तो नागरिकता, जब नागरिक के बारे में जान लिए तब उनके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जब अधिकार पता चल गया तो उनके नीतियों के बारे में पता करेंगे। जब नीति पता चल जाएगा तो उनके काम क्या है, उनके कर्तव्य को जानेंगे। उसके बाद अगर पांचवा ध्यान दें तो पांचवा, अब हम लोग संघ के बारे में चर्चा करेंगे। पांचवा में संघ। छठा में राज्य, अकेले अकेले बात करेंगे संघ राज्य। सातवां में पहले शुरू में मूल संविधान में 7वां भाग में रखा गया था। राज्यों का जो बंटवारा ABCD के फॉर्म में हुआ था उसी को रखा गया था, लेकिन बाद में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे हटा दिया गया और ये अभी तक खाली है। 8 की बात करें तो संघ, देश के बारे में चर्चा कर लिया, राज्य के बारे में चर्चा कर लिया, बच गया संघ शासित प्रदेश। तो हमने देश के बारे में जान लिया, राज्य के बारे में जान लिया, और उसके बाद संघ शासित प्रदेश के बारे में भी हमने जान लिया। तो उसके बाद 9 में हम लोग पंचायती राज के बारे में जानेंगे। उसके बाद 10 की बात करें तो 10 नहीं 9 के क में ही अगर ध्यान दे तो एक नगर पालिका है, और 9 के ख की बात करें, 9 के ख में है सहकारी समिति, और 10 में है SC ST। फिर से एक बार ध्यान देते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी सबसे पहले हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो देश के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद वहाँ जो नागरिक रहते हैं वहाँ के नागरिकों के बारे में जानते हैं। तब फिर उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकार के बारे में जानते हैं। तब उनके नीतियों के बारे में, तब उनके कार्य प्रणाली को समझते हैं। अब उसके बाद जब हमने संघ को देख लिया, नागरिक को देख लिया, उनके अधिकारों को देख लिया, उनके नीतियों को देख लिया, मौलिक कर्तव्य को देख लिया, तब हम लोग अब खूब बढ़िया से इत्मीनान से संघ का रिवीजन करेंगे, फिर राज्य का। और ये 7 में तो कोई कुछ रखा ही नहीं गया, शुरू में रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसे भी हटा दिया गया। 8वां अगर बात करें तो संघ शासित प्रदेश। 9वां में पंचायती राज, और पंचायती राज, नगर पालिका, सहकारी समिति, SC और ST हो गए। 9 के बाद 10 हो गए। 10 के बाद अगर ध्यान दे 11 में है केंद्र एवं राज्य में संबंध है। और 12 में फिर से 2 नंबर की दिखाई दे रहा है। 2 नंबर की जब भी बात आएगा तो रुपये पैसे की बात आएगा, तो इसमें वित्त संपत्ति के बारे में चर्चा किया गया है। वित्त संपत्ति
और 13 जब रुपया पैसा हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, वित्त का मतलब रुपया पैसा, और जब रुपया पैसा हो जाएगा तो हमें भी पता है क्या करेंगे, तभी व्यापार प्रारंभ करेंगे, तब यहाँ से व्यापार शुरू करेंगे। तो व्यापार वाणिज्य रखा गया है भाग 30 में। जब व्यापार अगर करेंगे तो व्यापार करने के बाद, अब जब व्यापार करेंगे तो हो सकता है व्यापार में कुछ बेईमानियां हो। इन बेईमानियों को दूर करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रशासनिक यानी प्रशासन बहाल करना होगा। उसके लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम लेना होगा, यानी कि संघ एवं राज्य में के अधीन सेवाएं देना होगा, यानी सिविल सर्विसेज की बात कर लेंगे। सिविल सर्विसेज जब हो जाएगा तो इसी में सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के बाद 14 के क में प्रशासनिक अधिकरण, तब यहाँ से प्रशासन बन जाएंगे। प्रशासनिक अधिकरण प्रशासन जैसे ही बन जाएंगे तो प्रशासन बन गए तो बताओ चुनाव ऐसे ही होगा कि प्रशासन के रहने के बाद ही होगा। तो पहले प्रशासन, जब प्रशासन हो गया तभी चुनाव होगा, नहीं तो बिना प्रशासन के चुनाव होगा तो पूरा बूथे लुटा जाएगा। तो इसलिए पहले पुलिस का होना जरूरी है। इस चलते 14 के क्रम में प्रशासनिक अधिकरण, तब 15 में चुनाव। जब चुनाव हो जाएगा तो कुछ वर्गों पे चर्चा करेंगे, कुछ वर्गों के विषय में उपबंध। उसके बाद 17 7 फुट सताने वाला राजभाषा, बड़ा अजीब होता है, सबको याद नहीं रहता है, बोलने में काफी कठिनाई होता है, जिसकी वजह से सताने वाला राजभाषा। 18 में तो पता ही होगा सबको, राष्ट्रीय आपात की बात कर ले, राष्ट्रीय आपात। और 19 की बात करें तो मिसलेनियस है, प्रकीर्ण जिसको बोलते हैं, मिसलेनियस प्रकीर्ण। और 19 के बाद 20 में अगर बात करें तो 20 में है, 19 में मिसलेनियस हो गया, 20 में और 21 में और 22 में। 22 में तो संक्षिप्त नाम है, 22 में संक्षिप्त नाम है, और 21 में संक्षिप्त नाम, 21 में विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध को रखा गया है, और 20 में संविधान संशोधन को रखा गया है, संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 हो गया। एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देश की बात करेंगे, देश और उसमें जितने राज्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देश और राज्य को जान लेंगे तो वहाँ पे रहने वाले नागरिक के बारे में जानेंगे, जब नागरिक के बारे में जान गए तब उनके अधिकारों के बारे में जानेंगे, जब अधिकार जान गए तब उनके नीतियों के बारे में जानेंगे, और जब नीति पता चल गया तब उनके कार्य के बारे में ही हम लोग जानेंगे। जब इतना पता हो गया तब हम लोग रिवीजन मारेंगे, संघ का अकेले, फिर राज्य का अकेले, और 7वां में तो कोई नहीं है। उसके बाद फिर संघ शासित प्रदेश एक बचा हुआ था तो इसका भी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद 9 हो गया, 9 का मतलब हो जाएगा पंचायती राज, नगर पालिका, सहकारी समिति। 10 में SC/ST, चूंकि आपको पता अनुसूची में SC/ST को रखा गया था 5, तो एक SC हो गया, एक ST, तो 5 गुने 2 यानी कि 10 में SC/ST को रखा गया है। केंद्र एवं राज्य में संबंध की बात करें तो 11 में वित्त, संपत्ति, रुपया पैसा 2 नंबर की बात हो रही, तो 2 नंबर में हमेशा रुपया पैसा। जब रुपया पैसा हो जाएगा तभी व्यापार प्रारंभ करेंगे, पैसा उसा होगा तभी तो व्यापार करेंगे ना, तब हम लोग व्यापार करेंगे। यदि व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेवा की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी में हो सकता है बेईमानियां हो, उसके लिए प्रशासनिक जरूरत पड़े, उसके लिए हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेंगे, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के तहत ही प्रशासनिक विभाग को बढ़ाएंगे, तब प्रशासनिक अधिकरण आ जाएगा। उसके बाद जब प्रशासन हो जाएगा तब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, तब यहाँ से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगा। जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव होने के बाद जब अगर नेता होता जब बनेंगे, जब कोई मंत्री बनेंगे तो मंत्री लोगों का काम है कुछ वर्गों के विषय में उपबंध करना, और उसके बाद फिर 17 में राजभाषा के बारे में चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आपात, आपको पता है राष्ट्रीय आपात 352 से लेकर के 356 तक, ये सबको पता है। और मिसलेनियस प्रकीर्ण की बात कर ले तो ये हो जाएगा 357 से लेकर के 367 तक। और विशेष उपबंध की बात करें तो ये तो हमें पता है कि 393 से लेकर 395 तक संक्षिप्त है, तो 393 से 95 अगर है तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 300, ये तो 369 हो जाएगा, 369 से लेकर के 392 तक।
यहाँ तक हम लोगों ने अनुच्छेद भी पता कर लिया। संघ एवं राज्य में बात करें तो 1 से 4 तक अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है, और ये 4 से लेकर के 11 तक में वर्णन इसका है, और ये 12 से लेकर के 35 तक है, और ये 36 से लेकर 51 तक। 51 है तो 51 के बाद 52 से लेकर 151 तक ही रहेगा, और उसके बाद 151 के बाद फिर यहाँ से बात करें तो 152 से लेकर 237 तक है। हाँ लियावन ये तो 52 से 151 तक तो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, और 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। उसके बाद यहाँ से 51 के बाद चले तो 152 से लेकर के 251 तक नीति निर्देशक तत्व को 36 से 51 तक रखा गया। मौलिक कर्तव्य 51 से क। संघ की बात करें तो संघ में हो जाएगा 51 के बाद 52, 52 से लेकर 151 तक है। 151 के बाद 152 से लेकर के कहाँ तक हो गया, 152 से लेकर के हो जाएगा 152 से लेकर के 237 तक, और 238 में ये जो कि अब समाप्त कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको समाप्त कर दिया गया। 238 के बाद अगर बात कर ले तो संघ शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है 239 से लेकर के 242 में, और ये तीनों का चर्चा किया गया है 242 में, और 242 के बाद इसका वर्णन किया गया SC/ST का 243, और 243 के क में चर्चा किया गया है, और 243 के बाद अगर चर्चा करें तो इसका किया गया है 244 से लेकर के ये वित्त संपत्ति है तो 2 6 4 यानी 6 4 10 तो 12 हो गया, से लेकर के 2 6 4 10 तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ध्यान दे तो 244 से लेकर के 263 तक ही हो गया, और ये 264 से लेकर के ये हो जाएगा 264, और व्यापार ये 300 तक हो जाएगा, 300 के क तक। और व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार हम लोग करेंगे एक साथ करेंगे तो 301 से लेकर के 307 तक व्यापार एक साथ करेंगे, तो एक साथ 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद ये 308 से लेकर के 323 तक है। 323 के का है ठीक लिखा है। तो प्रशासनिक अधिकरण की बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण 323 का, और चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक, और ये 330 से लेकर 342 तक, और ये है 343 से लेकर 351 तक। जो अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया था। तो 360 के बाद 361 से लेकर 367, यानी मिसलेनियस भी एक साथ हम लोग करेंगे तो 1 और 7। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भाग बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।